ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढ लिया गया है। दुर्घटना स्थल पर रईसी के जिंदा होने का कोई भी संकेत नहीं मिला। पर आखिर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं कौन, जिनकी मौत की खबर से हर जगह बस यही चर्चा हो रही है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खुमैनी का उत्तराधिकारी भी माना जाता रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तरी पूर्वी ईरान के मशहूर शहर में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे, लेकिन रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। रईसी की शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए थे। रेजा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता था। अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए उन्होंने 15 साल की उम्र से ही कोम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्थित मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में खूब हिस्सा भी लिया था। बाद में आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1979 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इब्राहिम रईसी ने 2021 में एक चुनाव के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाला था। आपको बता दें कि उनके राष्ट्रपति बनने का पूरे देश में व्यापक रूप से विरोध भी हुआ था, क्योंकि उन्हें रूढ़िवादी मानसिकता का पक्षकार माना जाता था और चुनावों से धांधली होने की बात भी कही गई थी। हालांकि अंत में रईसी की विजय माना गया, जिसमें केवल 62% वोट ही डाले गए थे। ये 4 दशकों में ईरानी चुनाव के लिए सबसे कम मतदान था। आपको बता दें कि रईसी के शासनकाल में ईरान में कई तरह के विवाद भी हुए, जिनमें से एक है हिजाब विवाद। ईरान के हिजाब और पवित्रता कानून का जबरन पालन करवाना भी रईसी प्रशासन को भारी पड़ा था, जिसका कड़ा विरोध भी किया गया था। इसी का विरोध करते हुए लोगों ने हिजाब पहनने से मना करते हुए बाल तक कटवाना शुरू कर दिया। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भी रईसी पर साल 2019 से बैन लगा रखा था। दरअसल ईरान में रईसी कार्यकाल में ही बच्चों को फांसी, प्रमुख मानवाधिकारों वकीलों को कैद की सजा दी गई थी, जिससे चलते अमेरिका ने रईसी पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। साल 1988 में राजनीतिक विरोधों को खत्म करने के लिए ईरान में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया था। इन 4 सदस्यों में इब्राहिम रईसी भी शामिल हुए। इस कमेटी को ईरान में अनौपचारिक रूप से डेथ कमेटी भी कहा गया था। इस समय अवधि में राजनीतिक कैदियों को फांसी देने का सिलसिला चला, जिसमें एक अनुमान के मुताबिक बात करें तो करीब 3000 से ज्यादा राजनीतिक विरोधियों को फांसी दी गई थी। मारे गए लोगों में अधिकांश लोग ईरान के पीपल्स मुजाहिदीन संगठन के समर्थक थे। इसी कारण रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।